हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि क्या जीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज मैटर करता है, और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे ओपिनियंस और इमोशन से ज़्यादा इस बुनियाद पे कि वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव इस बारे में क्या है और फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जीपीए पे बात करने से पहले मैं ज़रूरी समझूंगा कि मैं एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट पे बात करूं जिसको हम आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशंट कहते हैं। अब इंटेलिजेंस क्वोशंट के बारे में एक बहुत ही अच्छी रिसर्च मौजूद है। हार्वर्ड गार्डनर जो एक हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, उन्होंने पीएचडी किया डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, और उन्होंने आईक्यू को डिफाइन किया है 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर। अब वो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या हैं जिसकी बुनियाद पे किसी भी आदमी की जहानत और काबिलियत को जो है वो जांचा और परखा जाता है या उसको मेजर किया जाता है। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस। अब इसी थ्योरी को जो है फिर बाद में एक statepress.com करके एक वेबसाइट है, उसने अपने एक आर्टिकल के अंदर इसी थ्योरी को बेस बनाया, और फिर उसने वो आर्टिकल लिखा कि जी ग्रेड्स डोंट कोरिलेट विद स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस। अब आर्टिकल का टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। अब यहाँ से फिर मुझे कुछ एक रिसर्च पेपर पढ़ने का 2-3 इत्तेफाक हुआ। अब मैं पहले रिसर्च पेपर का हवाला दूंगा, एक एकेडमिक रिसर्च पेपर है जो कि बिजनेस होराइजन के 2017 के 60th इशू के अंदर जो है पब्लिश हुआ, और उसके पेज नंबर 35 to 43 के ऊपर ये 4 पेजेस पे जो है वो 9 पेजेस पे जो है वो पब्लिश हुआ। अब अगर आप इस आर्टिकल को देखें जो कि जॉन पियर्स ने लिखा था, और इस आर्टिकल का जो टॉपिक है वो है हाउ एम्प्लॉयर्स कैन स्टांच द हैमरेजिंग ऑफ कॉलेजिएट जीपीए क्रेडिबिलिटी। ठीक है, अब ये आर्टिकल कहता है कि जी वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द आर्टिकल कहती है कि जीपीए सेंड्स अ मडल्ड मैसेज। और उसके बाद वो कहते हैं, इसी आर्टिकल के अंदर अपनी रिसर्च शो करते हैं, वो कहते हैं कि जी जीपीए जो है वो इन्फ्लेट हुआ है बहुत ही सिग्निफिकेंटली बिटवीन 1960 टू 2008 का वो डाटा रेफरेंस देते हैं, और बोलते हैं कि 1960 के अंदर अगर ए ग्रेडर्स जो है वो 15% थे तो 2008 के अंदर जो है वो 42% हो गए। ठीक है, अच्छा, इसके पीछे वो रीज़न ये कहते हैं कि रीज़न ये है कि बहुत ही थोड़ी या ना होने के बराबर जो है वो एजुकेशनल या कुरिकुलम एडवांसमेंट हुई है पिछले 3 to 4 डेकेड्स के अंदर, और इसने जो है वो एक इन्फ्लेशन क्रिएट किया ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ग्रेड लेकर यूनिवर्सिटियों से जो हैं वो पास आउट हुए। अच्छा, अब इसी रिसर्च पेपर के अंदर वो 2300 अंडर ग्रेजुएट्स जो 24 यूएस के कॉलेजेस से उनका डाटा लिया गया। अब उसमें वो कहते हैं कि जी 45% जो डाटा है वो ये बताता है कि नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, एनालिटिक रीजनिंग ना होने के बराबर है, राइटिंग एबिलिटीज़ जो है वो ना होने के बराबर है। 45% ऑफ स्टूडेंट्स के दरमियान जो हैं ये तीनों जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो एक्सपेक्टेशन है किसी भी अंडर ग्रेड डिग्री से, ये यूएस के 24 कॉलेजेस का डाटा है, और 45% स्टूडेंट्स के अंदर ये 3 बुनियादी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स हैं वो या तो पाई नहीं जाती या बहुत ही उनका जो लेवल है वो लो है। उसके बाद इसी रिसर्च पेपर के अंदर जो है वो लाजलो बॉक जो कि गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पीपल ऑपरेशंस के, 2013 का रेफरेंस देते हैं वो उनके एक स्टेटमेंट का। वो कहते हैं कि जी जीपीए इज़ वर्थलेस एज ए क्राइटेरियन फॉर हायरिंग। अब ये गूगल जो है दुनिया की जो है टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आती है, और ये उसके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं ये उनका स्टेटमेंट है। पूरा स्टेटमेंट यहाँ पढ़ नहीं रहा, टाइम कम है मेरे पास। उसके बाद फाइंड जॉब सर्वे एक वेबसाइट है जो कि बोलती है कि जी एक बहुत बड़ी तादाद में हायरिंग मैनेजर्स हैं जो बहुत ही लिटिल क्रेडिबिलिटी देते हैं जीपीए को। अच्छा,
अब ये तो हो गया बहुत ही एकेडमिक व्यू इस टॉपिक का। अब आ जाते हैं हम HBR, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, जो कि वर्ल्ड का टॉप जर्नल्स में शामिल है और उसके ऊपर जो है वो मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट और टॉप लिटरली लिटरेचर जो है वो पब्लिश होता है। ठीक है, अब उसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश होता है, इसका नाम है एक्सपेंडिंग द पूल। अब एक्सपेंडिंग द पूल जो है वो लिख रहे हैं डेन होम्स, जो कि ग्लोबल हेड हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के गोल्डमैन सैच में। वो लिखते हैं कि जी हायरिंग बेस्ड ऑन GPA इज़ अ विंटेज फिनोमेना। ठीक है, मतलब यानी कि बहुत ही क्लासिक और विंटेज फिनोमेना है, तो अब ये बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है, इसका मतलब ये है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स डोंट नीड टू अटेंड हार्वर्ड, प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड टू एक्सेल। अब वो कहते हैं कि जी Tier 1 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर कैंडिडेट्स नहीं भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ के अंदर एक्सेल नहीं कर सकते या लाइफ के अंदर जो है वो कुछ अचीव नहीं कर सकते। फिर वो हवाला देते हैं कि हम किस तरह से हायर करते हैं। हम गोल्डमैन सैच दुनिया की चंद बड़ी कंपनीज में शामिल है। अभी देखिए कि उन्होंने अपना हायरिंग फिनोमेना या हायरिंग क्राइटेरिया जो है वो क्या डिफाइन किया है यहाँ पे। वो कहते हैं कि जी हमने जो अपना हायरिंग क्राइटेरिया है वो 10 कॉम्पिटेंसीज को टेस्ट करने पे डिफाइन किया है, और ये जो क्राइटेरिया है ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग एंड असेसमेंट की बुनियाद पर है, और इसके पीछे जो ड्राइव है वो एनालिटिकल थिंकिंग और इंटेग्रिटी की ड्राइव है। ठीक है, तो अगर हम इन 10 कॉम्पिटेंसी एरिया के अंदर किसी भी कैंडिडेट को 0 से 5 के स्केल के अंदर जो है वो गेज करते हैं, मेजर करते हैं, और ये जो मेजरमेंट है हमारी, ये पुअर टू आउटस्टैंडिंग के अंदर होती है स्केल पे 0 to 5 के। और इसके अंदर जो चीज़ें हम बेसिकली एनालाइज करते हैं वो एनालिटिकल थिंकिंग और इंटेग्रिटी है। अब हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव पे। ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड रिनाउंड अखबार है SMH, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड। अब वो इस बारे में क्या लिख रहा है ये देखते हैं। 15 फरवरी 2018 का ये आर्टिकल है, टॉनी फीदरस्टोन ने आर्टिकल लिखा। अब वो आर्टिकल में लिखते हैं कि जी आर यूनिवर्सिटी मार्क्स स्टिल रेलिवेंट। अब इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की कुछ बड़ी कंपनी का रेफरेंसेस मौजूद है, जो कहती हैं कि जी उनके मुताबिक, उन कंपनीज के मुताबिक जो ऑस्ट्रेलिया की टॉप टियर कंपनीज हैं, वो कहती हैं कि जी जो टॉप GPA होल्डर्स कैन स्टिल हैव वीक प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये वो कंपनीज कह रही हैं कि जी उनमें वीक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हो सकती हैं, कैन स्टिल हैव टीम वर्क स्किल्स का फुकदान हो सकता है, मतलब यानी कि लैक ऑफ टीम वर्क हो सकता है, नॉट हैविंग अ पर्सनैलिटी टू इन्फ्लुएंस, लैक ऑफ लीडरशिप स्किल्स हो सकती हैं, ग्रेड्स आर नॉट एवरीथिंग। अच्छा, अब इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव ये आता है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने पार्शली जो है और पार्टली यूनिवर्सिटी को ब्लेम किया फॉर सॉफ्ट मार्किंग। मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सॉफ्ट मार्किंग कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो ग्रेड्स जो है उसके अंदर वो एक इन्फ्लेशन आ रहा है। और इसी वजह से आपको मैंने पीछे जो सुनाई बात कि 1960 से लेकर 2008 तक की रिसर्च ये कहती है कि एक सिग्निफिकेंट बूम आया है उन लोगों में जो A ग्रेडर्स हैं एज कम्पेयर टू लास्ट 50 ईयर्स ऑफ डाटा। ठीक है, अब उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए, ये एम्प्लॉयर्स बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए असेसमेंट और जो एग्जामिनेशन और असाइनमेंट का जो क्राइटेरिया है उसको जो है वो स्ट्रेंथन करें, उसको इन्हेंस करें, ताकि जो है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस हो सके। अब कंपनीज ये कहती हैं, एम्प्लॉयर्स ये कह रहे हैं कि लैक ऑफ यूनिवर्सिटी इनोवेशन जो है इन असेसमेंट क्राइटेरिया, उसकी वजह से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अच्छे स्टूडेंट्स या अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, और बहुत ही ओल्ड फैशन असेसमेंट सिस्टम है जो कि आउटडेटेड हो चुका है और इट शुड हैव टू बी ऑब्सोलीट। अच्छा, उसके बाद जी वो आखिर में कहते हैं इसी आर्टिकल के अंदर कि जो ग्रेटर एम्फेसिस होना चाहिए ग्रेजुएट्स जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, और इस चीज़ों को वो कहते हैं एम्प्लॉयर्स के इसको कोर्स में भी किसी तरह से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड करने की कोशिश करें। वो क्या चीज़ों पे होना चाहिए, वो इंटर्नशिप्स पे होना चाहिए, वो
इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री लर्निंग पे होना चाहिए, वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स पे होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे होना चाहिए। अब ये वो तमाम पर्सपेक्टिव है जो कि एक एजुकेटेड पर्सपेक्टिव है और एक रिसर्च बेस्ड पर्सपेक्टिव है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ना इसमें कोई इमोशंस है, ना इसमें कोई भी जो है वो डाटा की मैनिपुलेशन है। अब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप खुद भी जाइए, मैंने आपको सारे उनके रेफरेंसेस भी दिए हैं, आप जाके उनको खुद भी रिसर्च करिए, पढ़िए इन आर्टिकल्स को। और मैंने आज अपनी तरफ से कोई भी कंटेंट ना ऐड किया है और ना ही मैंने कोई कंटेंट जो है वो बोला है, क्योंकि मैं एक बहुत ही अनबायस्ड और एक बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड पर्सपेक्टिव आपको देना चाहता था आज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट से आगाह करिए। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।